जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 3 से पकड़ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, वहां से अपना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर डाउट क्लियर कर लीजिएगा और जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। दिया है ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण आपको दिया है। अंतः क्या है? अनेक हल हैं। क्या है? अनेक हल हैं। अनेक हल के लिए होता है आपका तीनों कंडीशन आपका क्या होता है? बराबर होता है। तीनों कंडीशन क्या होता है? बराबर होता है। पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, देखिए अनेक हल तो 2 नंबर में हम लोग बता देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ग्राफ विधि का भी प्रयोग करने के लिए बोला है। ठीक है, तो दिया है समीकरण 3x - y इक्वल में 2 और 9x - 3y इक्वल में 6 दिया है। कह रहा है अनेक हल हैं, इसी का ग्राफ विधि बनाना है। क्या करना है? इसी का ग्राफ विधि द्वारा दिखाना है कि यह अनेक हल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण विधि में देख लेते हैं क्या यह अनेक हल हैं। ठीक है, तब जाके ग्राफ विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको पहले देख लेते हैं, तब जाके ग्राफ विधि का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर वहां से मिलेगा। ग्राफ बनाओगे तो 2 नंबर और ऐसे करोगे तो 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। चले, तो अनेक हल क्या बोला है? अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होता है संजू, पता है? A1/A2 हाँ, बराबर B1/B2 A1 में A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2, यानी कि तीनों कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो A1 का मान कितना है? 3 है। A2 का मान कितना है? 9 है। ठीक है, B1 का मान कितना है? -1 है। ठीक है, -1 है। B2 का मान कितना है? -3 है। ठीक है, C1 का मान कितना है? 2 है। C2 का मान कितना है? 6 है। देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका तुलना तो हम ax + by + c से करते हैं। ठीक है, इक्वल में 0 होता है। यदि इस 2 को, ठीक है, यदि इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस रख दें यहाँ पे, -2 -6, सही है। तो 1/, कितना हो जाएगा काटेंगे तो 3। ठीक है, यह माइनस माइनस 1/3 और यह भी आपका 1/3, यानी कि यह हमारा क्या है? अनेक हल है। अनेक हल है, लेकिन हमें कंडीशन क्या कहा है? ग्राफ विधि का भी प्रयोग करना है। तो ग्राफ विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो इक्वेशन है, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। पहला समीकरण है आपका 3x - y इक्वल में 2 दिया है। इसके नीचे ना ऐसे खाना बना लो। ठीक है, ऐसे डब्बा बना लो। डब्बा बना सकते हो? हाँ, हो सकता है। पुनः हम क्या करते हैं, 9x है। ठीक है, 9x - 3y इक्वल में दिया है 6। इसके नीचे भी हम खाना बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे खाना बना सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना क्यों बना रहे हैं। यहाँ पर x लिख सकते हैं, यहाँ पर y लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख सकते हैं और यहाँ पर y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हम ग्राफ विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो x और y का मान पता रहेगा तभी ना ग्राफ विधि पर चलेंगे। तो x और y का मान ज्ञात कर रहे हैं। यदि x का मान 0 हो, यदि x का मान 0 हो तो किस में 0 हो? इस समीकरण में। ठीक है ना, इसी समीकरण में। तो x के जगह पे यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा आपका? -2। ठीक है, यदि y का मान 0 है तो ठीक है, एक बार x का मान 0 रखो, एक बार y का मान 0 रखो। अब यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा आपका? 2/3। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको भी हल कर लो।
एक बार x के मनवा 0 रखो तो y का मनवा कितना होगा? y बराबर 6/3 माइनस में माइनस 6/3 6/3। तो 3 दूना 6 काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा ना, 2 भाग हो जाएगा। ठीक है, एक बार y का मनवा 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 6/9। ठीक है, 6/9 होगा तो काटेंगे तो 3 से काटे 3 दूना 6 और 3 त्रिकी 9। ठीक है, तो 2/3। यह सही है कि नहीं सही है? सही है। सही है, इसको रख करते हैं। अब हमें कहा है ग्राफ विधि का प्रयोग करके, क्या बोला है? ग्राफ विधि का प्रयोग करके ऐसे ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यदि आपसे अभी थोड़ा सा पहले इसको समझ लो, तब द्वितीय हल होता है और क्या होता है? कोई हल नहीं। ठीक है, और द्वितीय हल और कोई हल के लिए भी सीख लेंगे आज ही, क्योंकि आगे चलेगा, आगे हमको मिलेगा तो वहां पर हमको सीखना ना पड़े। ठीक है, आज ही इसको हम पूरे अच्छे तरह से डाउट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है ना, इतना हो गया, खुद आपसे लगवाएंगे। अब ग्राफ विधि बनाते हैं, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, लेकिन पटरी प्रकार की सहायता से बनाइएगा और नाप कर ऐसे हो जाएगा। यह हमारा मूल बिंदु हो गया, यह हमारा x अक्ष हो गया, यह हमारा x अक्ष का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी यह हमारा y और यह हमारा y डैश। ठीक है ना, क्या समझ में आ गया? चतुर्थांश बनाए हैं। और पहला बिंदु चलो 0 से, ठीक है, एक बिंदु हमारा क्या है? x और दूसरा x बराबर 0 है तो y बराबर हमारा -2 है, यानी कि x बिंदु पर हम 0 चल रहे हैं तो 0 यानी कि यहीं पर है। निखिल यहाँ देखो, x पे हम लोग क्या चल रहे हैं? 0 चल रहे हैं। 2 बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ हो गया, 2 बिंदु मिला ना, तो x पे 0 चल रहे हैं और y पर -2 चल रहा है। तो मान लेते हैं, ठीक है, यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं नाप का, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब जहां तक हो सके तो 3 ही तक चलते हैं, 3 ही तक हमारा हो जाएगा। यह हमारा माइनस हो जाएगा, यह हमारा यहाँ से -1 -2 और -3। ठीक है, यहाँ से हमारा -1 -2 -3 ऐसे कर सकते हो, लेकिन यह नाप कर बनाना तभी आपका सही होगा। ठीक है ना, तो x का मान 0 है तो y का मान -2, तो x का मान 0 है और y अक्ष पे y का मान है ना -2, तो यहाँ पर आपका बिंदु आएगा। ठीक है ना, और समझ आ गया? तो एक बिंदु हमारा a यहाँ से मिल गया, सपोज करो कि यह a है, और दूसरा स्थिति में 2/3, तो 2/3 है तो भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 0.0 यह 20 होगा, यानी कि 6 36 के 18 6 आएगा। ठीक है ना, 6 आएगा, यानी कि 1 से कुछ बड़ा होगा, यही ना हो रहा है? 2/3 का मतलब 1 से कुछ बड़ा होगा, तो 1 से कुछ बड़ा होगा तो पटरिया में आप लोग देखोगे ऐसे रहेगा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो रहता है कि ना? 1 सेंटीमीटर में एक कितना रहता है? इसके बीचों में 10 गो चीजा रहता है। तो जहां पर 5 होगा, 5 के ठीक बाद 6 आता है ना, 5 के ठीक बाद 6 आता है, तो सपोज करते हैं कि 6 आपका यहाँ पर आया है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं लगभग में यहाँ आया है। ठीक है ना, एक बिंदु हमारा यहाँ पर मिल गया, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, और दूसरा है हमारा 0, तो यह बिंदु हमारा क्या मिल गया? बी पे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो x बराबर 0 चले हैं, ठीक है, तो 0 इसी पर आएगा, y का मान -2, तो एक बिंदु हमारा a मिल गया। ठीक है, b बिंदु के लिए हम चले हैं तो 0.6, यानी कि मान लेते हैं 6 लगभग में यहाँ पर है, मान लेते हैं, पटरी प्रकार की सहायता से आप लोग कीजिएगा, तो मान लेते हैं 6 यहाँ पर है, और y का मान जो है आपका 0 है। ठीक है ना, y का मान जो है आपका 0 है, तो यह बिंदु a हो गया, यह बिंदु b हो गया। ठीक है, मान लेते हैं b को यहाँ पर लिख देते हैं, 2 बिंदु हमें पता हो गया, और प्रकार की सहायता से
हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खांचेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे खांचेंगे पटरी प्रकार की सहायता से, ठीक है ना, पटरी प्रकार की सहायता से जब खांचेंगे तभी आपका यह सही जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो उस तरह गलती हो जाएगा, उस तरह से गलती हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? यह बिंदु हमारा बी है, यह बिंदु जो है हमारा क्या है, बी है, बी हो गया, और यह हमारा ये हो गया। कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, यह बताओ। इसको रखते हैं, इसके लिए हो गया। अब दूसरा कंडीशन भी हमारा फॉलो करना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए। तो x बराबर 0, हाँ, तो y के मान -2, यानी कि उसी रेखा पर ही है, उसी रेखा पर हमारा आपका C भी है और D भी है। देखोगे 0 और -2, तो 0 -2 यहीं पर आएगा, पुनः आपका 2/3 है, ठीक है, तो इसी पर जाएगा, इसी पर जाएगा, और तब हम कह सकते हैं क्या है ये हमारा, क्या है हमारे अनेक हल है। अनेक हल के लिए तीनों कंडीशन बराबर होना चाहिए, यानी कि तीनों रेखा जो होगा आपका, तीनों रेखा जो होगा इसी पर ही होगा, तीनों रेखा इसी पर होगा, ठीक है। तो यह आपका रेखा दोनों बराबर है। किसी और के लिए भी ले चलोगे, मान लेते हैं ऐसे बॉक्स बना लेते हो किसी एक और के लिए, तो वो भी आपका इसी पर ही जाएगा, ठीक है। कुछ और मान निकालते हो तो वो भी आपका इसी पर ही जाएगा, निकाल कर देख सकते हो। लेकिन खैर 2 ही तक चलो। देखो हम अब यहाँ पर आपको अच्छे से बता देते हैं एक चीज और, यहाँ से 2 नंबर और यहाँ से आपका 2 नंबर, कितने नंबर के, 4 नंबर हो गए, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल पूछता है, इसीलिए समय लगा रहे हैं इस पर। अब बताओगे कहीं दिक्कत है? नहीं ना है। अब मान लेते हैं, कह देता है कि हमारा क्या है, अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, यानी कि डज नॉट होता है बीच में, डज नॉट इक्वल टू a होना पाने a1 upon a2 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, ठीक है ना। तो वह हमारा क्या होंगे, समांतर में जाएंगे, ठीक है, वह हमेरा समांतर में जाएंगे। तो खैर आज के लिए बस, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं और आगे इसके जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, इसको समाप्त नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। बताइए यह समझ में आया है कि नहीं आया? आया है। तो हम बोले हैं कि अद्वितीय और अद्वितीय हल है और क्या है आपका, कोई हल नहीं है। इन दोनों के लिए भी बताएंगे, लेकिन खैर छोड़ देते हैं, आगे आएगा तो उसको बता देंगे, ठीक है। ज्यादा समय इस पर ले लिए। समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है। यदि अद्वितीय हल आएगा तो आपका ऐसे रहेगा, एकदम दोनों के बीच का दूरी समांतर रहेगा, ठीक है ना। कोई भी बिंदु मिलेगा यानी कि दोनों रेखा आपका समांतर मिलेगा, ठीक है ना। तो जब वो आएगा तो उसको बता देंगे, इसको रख कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बाबू भैया लोग बता देना बस, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, लेकिन जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोगे दिया है, बताओ। यह 2 नंबर में आया था, आज भी आ गया, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 नंबर में भी आया था और आज भी आ गया, ठीक है। तो क्या है आपका, दिया है 7.8, मान लेते हैं 7.8 का एक रेखा खींच लिए, और दिया है 3/4 के अनुपात में अंतर विभाजन, वहां पर 2 नंबर का था, यहाँ पर 4 नंबर का था। क्या हुआ, 2 नंबर वाला 4 नंबर का काम नहीं करेगा? उस दिन बताए थे। हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण की रचना कर लेंगे और मान लेते हैं यह हमारा ए बी रेखा है, ठीक है, ये भी रेखा है जो 7.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दिया है 3/5 में, 4 में दिया है ना, 4 में दिया है। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 खाना में हम लोग प्रकार की सहायता से समान चाप की लंबाई से इसको काट देंगे। 7 खाना में समान चाप की लंबाई से, थोड़ा सा तेजी में बता रहे हैं, यदि नहीं समझ में आएगा तो तुरंत टोक दीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना,
हमें 7 तक चलना है, ठीक है और ना। यह हमारा A1 हो जाएगा, यह A2 हमारा A2 हो जाएगा, A3, A4, A5, ठीक है, A6, A7। आप लोग पेंसिल से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, A7 बस पकड़ोगे थोड़ा सा। अब देखो A7 को B से मिला देते हैं, A7 को हम लोग क्या करते हैं, B से मिला देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं पटरी और प्रकाश की सहायता का जरूर प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये इसको और इसको मिला दिए, ठीक है। A7 को हम लोग क्या किए हैं, A7 को B से मिला दिए। अब इस वाले को पकड़ बनाइए, 3 वाले को, 7 वो हो गया। अब 3 वाले पर पकड़ बनाइए। 3 कहाँ है आपका, यहाँ पर है, ठीक है। 3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम उस दिन बताए थे, यहाँ पर प्रकार का कोना यहाँ पर रखकर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, चाप काट लेंगे, ठीक है। पुनः हम लोग उसी चाप की लंबाई के, ठीक है, बदलना नहीं है, उसी चाप की लंबाई से यहाँ पर कोना रखकर ऐसे चाप काट लेंगे। और इन दोनों के बीच की दूरियां, ठीक है ना, एक प्रकार का नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल का नोक यहाँ पर रखेंगे, या पेंसिल का नोक यहाँ पर रख के प्रकार की नोक यहाँ पर, दोनों को रखकर ऐसे हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। वहां से नापाई हो सकता है ना, ऐसे नाप लेंगे और उसके बाद से यहाँ पर भी नाप लेंगे। तो ऐसे जहां पर काटेगा ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे समांतर मिला देंगे, ऐसे समांतर मिला देंगे। यही हमारा 3 संबंधित 4 का हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? उस दिन भी अच्छे से बताए थे, आज भी पूरा कोशिश करते हैं कि समझ में आया होगा। लिखे समझ में आया है? रचना में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम AB एक रेखा 7.8 सेंटीमीटर का खींचा। एक बार और बोलते हैं, सर्वप्रथम AB रेखा, ठीक है, AB रेखा 7.8 सेंटीमीटर का खींचा। दूसरे कंडीशन में क्या लिखेंगे, नंबर वाइज करके, यानी कि 1 नंबर हो गया। दूसरे नंबर में हम लोग लिखेंगे, दूसरे नंबर में लिखेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया, ठीक है। बिंदु A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया। दूसरा स्टेप पूरा। तीसरा स्टेप में बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को देखिएगा क्या बोल रहे हैं, बिंदु A को केंद्र मानकर समान चाप की लंबाई 7 खानों में A1 A2 A3 A7 तक काटा। एक बार और सुनो, बिंदु A पर, ठीक है, यानी कि बिंदु A को केंद्र मानकर, ठीक है, समान चाप की लंबाई A1, पुनः A1 को केंद्र मानकर, तो A1 को केंद्र मानकर यह मत लिखो, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में चलो। बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर समान चाप की लंबाई से A1 A2 A3 A4 A5 A7 चाप लिया, ठीक है। तीसरा कंडीशन पूरा हो गया। चौथा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, A7 और B को मिला दिया, A7 और B को मिला दिया। पांचवा कंडीशन पूरा हो गया। छोटा छोटा लिखेंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। A7 और B को मिला दिया, ठीक है। उसके बाद से लिखना चाहते हो तब, ठीक है, लिखना चाहते हो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग लिख दें तो और अच्छा रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे A7 को केंद्र मानकर एक चाप काटा, उसी चाप की लंबाई से A3 पर केंद्र मानकर चाप काटा और चाप की लंबाई को नाप कर हम लोग चाप काट लिए, ठीक है ना। उसके बाद से यह लिखोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। या सुन रहे हो तो छोटा पड़ रहा है, ठीक है ना, सुनने में छोटा पड़ रहा है लेकिन लिखने में ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा, तो यह मत लिखोगे, तभी भी आपका काम चला जाएगा। यानी A7 और B को मिलाया, उसके बाद से A3, उसके बाद से क्या लिखेंगे, A7 B के समांतर, यह कंडीशन लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। A7 और B के समांतर, A7 और B के समांतर A3 यहाँ पर मान लेते हैं B डैश, ठीक है। A7 B के समांतर, A7 B के समांतर A3 B डैश खींचा, ठीक है। कंडीशन पूरा हो जाएगा। समय लगा है लेकिन समझ में आया है कि नहीं आया है, और रख दें, दुखहरण है यह, नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए भी उपाय है।
अगला क्वेश्चन क्या है दोगे? लाओ। हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी बता देते हैं। दिया है क्या, टू कास 58 अंश और साइन 32 अंश, ठीक है। संजू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कास 38 अंश इंटू कास कोसेक 52 अंश, ठीक है। नीचे में 10 15 अंश इंटू 10 60 अंश, ठीक है। और 10 75 अंश, ठीक है। को सरल कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो यह बताओ कि इसका मान कितना होगा, आप मान करके एक होगा ना, ठीक है। कैसे एक होगा इसका भी जांच कर लेते हैं, यानी कि इसको हल करते हैं। हल करेंगे टू, किसी एक को ऊपर या नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, यानी कि हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 32 अंश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 32 घटाएंगे तो हमारा 58 आ जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा साइन 32। बताओ 32 33 लिखेगा, बोल दो, गलत लिख रहा है तो बोल दो, ठीक है। माइनस अंडर रूट में 3, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। कास वाला चेंज करें, इसको हम कास 90 माइनस 52 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए सही है, कास 90 माइनस 52 नहीं, कास 90 माइनस 52 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे हम घटाएंगे तो 8 हो गया, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, कॉस नहीं देगा, वहाँ कोसेक है ना, कॉस यहाँ पर कोसेक है ना, यह समझ आ रहा है कि ना। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो ना, हो जाएगा। तो यह हमारा कास 90 माइनस 52 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस, कंडीशन सही है। इनटू इसको मत छोड़ो, इस पर नो छेड़छाड़, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 10 15 अंश है। इन दोनों में से, यानी कि इसका भी मान नहीं पता है, इसका भी मान नहीं पता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 10 60 अंश का मान, 10 60 अंश का मान होता है 2। 10 60 अंश का मान कितना होता है? अंडर रूट में 3। हाँ कस के बोलो, अंडर रूट में 3, ठीक है। और 10 75 अंश, 10 75 अंश, ऐसे हो जाएगा। यहाँ हम लोग और सॉल्व करते हैं तो 2 हो गया, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका साइन 32, साइन 32 हो गया, और साइन 32, ठीक है। माइनस अंडर रूट में 3 हो गया, और इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन 52 इंटू कोसेक 52, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका काट 75 इंटू अंडर रूट में 3 इंटू 10 75। अब बताओगे यह मान जानते हो कि नहीं जानते हो? इसका मान एक होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है ना। सेक थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1। नहीं पता है, क्या है, हमको नहीं पता है यह सूत्र, तो नहीं पता है तो इसको चेंज कर सकते हो। साइन को 1 कोसेक लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो 1 कोसेक, अब कोसेक कट जाएगा, 1 बचेगा। इसके लिए इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, काट को 1/10 लिख सकते हैं। 10 75 नीचे आपका हर में है, वो अंश में है, कट जाएगा। अंडर रूट में 3 बचा, अंडर रूट में 3 को काट दिया, यहाँ पे बचा 1, ये भी आपका कट गया, यहाँ पर कट गया है, ठीक है। इसका मान 1 हो गया, और इसका भी मान हमारा 1 हो गया, यानी कि 2 - 1 बराबर 1। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। समझने की क्या बात है, अभी आप लोग कहोगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन मतलब हल कर दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आसान था कि नहीं है? आसान, ठीक है। दिया है 10 1 अंश, ठीक है, इंटू 10 2 अंश, ठीक है, इंटू 10 3 अंश
डॉट 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 मान लेते हैं, उसको छोड़ो 10 कितना दिया है लास्ट में 89 दिया है, 89 इतना दिया है, ठीक है, इतना दिया है और कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान तो हम लोग कह सकते हैं 1 है, ठीक है, इसका मान क्या कहेंगे 1 है, लेकिन कैसे 1 है इसका भी जांच कर ले, ठीक है, जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे, 1 से लेकर हम लोग कहाँ तक चले हैं 89 तक, बीच में आपका 45 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यानी कि मान लेते हैं 45 नहीं आता है, ठीक है, भूल जाओ कि 45 आ रहा है, क्या हमें तो याद है तो 45 लिख दिए हैं, ठीक है, तो 1 से लेकर पूरा 89 तक लिखो, छापो, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो अच्छा रहेगा ना। तो यानी इसके बीच में 45 आएगा, किसका मान पता है हमको, ठीक है ना, 1045 अंश का मान पता है। देखिए कुछ आएगा आपका 30 का पता रहेगा, ठीक है, 45 का पता रहेगा और 30 का पता रहेगा, 60 का पता रहेगा, बस इन्हीं तीनों का हमें पता रहेगा और जो भी रहेगा उसका मान नहीं पता रहेगा, ठीक है। इसको रख करते हैं, थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझना। इस 10 को हम लोग 10 90 माइनस 89 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 1 अंश के लिए हो गया, इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके लिए अभी हम लोग 10 90 माइनस 88 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए, और इसके लिए 10 90 माइनस 87 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। डॉट 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 हमारा बीच में आ गया 10 45 अंश पर लिखते हैं क्योंकि उसका मान 1 होता है, ठीक है ना, 10 45 अंश हो गया, ठीक है, इंटू डॉट 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 डॉट, ठीक है, हो गया, और 3 अंक इधर भी लिखो, यानी कि 10 क्या आपका 87, ठीक है, इंटू 10 88, ठीक है, इंटू 10 89, ऐसे हो गया। अब इसको चेंज करोगे, चेंज करोगे तो क्या बनेगा आपका, काट 89 लिख सकते हैं, इसको भी काट 89 लिख सकते हैं, काट सॉरी 88 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग काट 87 लिख सकते हैं, डॉट 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 10 45, ठीक है, डॉट 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 10 87 हो गया, इंटू 10 88 हो गया, और 10 89, बताओ। अब 1/10 89 लिख सकते हो, बीच वाला भी पद कटेगा लेकिन पूरा दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कैसे कटेगा 1/10 89 लिख सकते हो, हाँ 1/10 88 लिख सकते हो, 1/10 87 लिख सकते हो, डॉट 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 10 45 अंश लिख सकते हो, ठीक है, डॉट 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 10 88 अंश सॉरी 87 इंटू 10 88 और 10 89, ऐसे हो गया। 1/10 89 अंश, यह गुणा में है और यह देखिए वह गुणा में था, यह भाग में था, पास में करेंगे, पास में बुला सकते हैं ना क्योंकि गुणा का चिन्ह है, तो इसको 1/10 क्या था 89 था, और इसको हम उठा कर मान लेते हैं, यहाँ पर लाते हैं तो 10 89 हो जाएगा, अंश और हर बना कट गया, सेम कंडीशन ये भी आपका कट गया, सेम कंडीशन ये भी आपका कट गया, सेम कंडीशन जो भी आपका पद रहेगा कट गया, बस बच्चा आपका अकेला में 45, 30 भी रहेगा वो भी कटेगा, 60 रहेगा वो भी कटेगा, यानी कि सब पद कट जाएगा, ठीक है, बस बीचों में हमारा 45 बच गया, इसका मान होता है 1। अब बताओ समझ में आया है, आगे चले, इसको रख करते हैं, समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। दो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं और अच्छे से समय लगेगा चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और हाँ, यह जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको नहीं बताएंगे, आप लोग कह रहे हैं क्यों नहीं बताएंगे, क्वेश्चन है पूछोगे क्यों नहीं बता रहे हैं, बताए हुए हैं, ठीक है ना, पीछे आप लोग देखते आइएगा, नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा, तब हम बताएंगे। यह क्वेश्चन बताए हुए हैं, भले से हमको इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सूत्र पर रख देना है, ठीक है,
पूरा अच्छे तरह से बताए हैं। यदि पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो पीछे का लेक्चर आप लोग देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सेट नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। सेट नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। सेट नंबर 3 किसका है? चौथा है ना। सेट नंबर चौथा का 5वां क्वेश्चन क्या है? कहाँ गया? अब देखो वही क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन? ग्राफ वाला। बता दें, सीख लो, इसको भी सीख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सीखे रहोगे तो सही रहेगा। दिया है 2x + 4y = 10, ठीक है। और यहाँ पर दिया है, इसके नीचे खाना बना देते हैं, ठीक है। समीकरण इस समय नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा तेजी में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारा 3x + 6y = 12, ठीक है। इसके नीचे भी हम लोग ऐसे खाना बना सकते हैं। समीकरण 2 हो गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना है कोई हल नहीं रखता है, ठीक है। कोई हल नहीं रखता है। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। x का मान 0 तो y का मान कितना? बताओ। x का मान 0, y का मान कितना? कौन सा पहला है? x का मान 0 तो y का मान कितना? 10/4। 10/4 यानी कि 5/2। 5/2 इसका होगा। हाँ 10/4 5/2 सही है। देखो ये बताओ, देखो ध्यान से देखना। यदि आप लोग नहीं समझ आ रहा है तो देखिएगा। यदि x के जगह यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान 4y = 10 होगा। या 4 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 10/4। इसको काटेंगे तो 5/2 और भाग लगाएंगे तो 2.5 के मतलब 2.5, ठीक है। यह 0 हुआ, यह 0 हुआ। कौन सा? y का मान 0 होगा तो x का मान कितना होगा? 5। x का मान कितना होगा? 5। x का मान 0 तो y का मान कितना? 6 × 12 2। अरे 6 आपका इधर जाएगा तो भाग हो गया तो 2 हो गया। यह मान हमारा 0, ठीक है। यह मान हमारा 0 तो यह मान कितना होगा हमारा? 4 × 12। 3 से भाग लगाए तो 4 × 12। अब ग्राफ बना सकते हो। वह सूत्र नहीं बताए हैं अभी, वह सूत्र बाद में बता देते, पहले ग्राफ देखिए। देखो ऐसे ग्राफ बना सकते हो, इस पर नंबर कर सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सॉरी बहुत बड़ा हो जा रहा है। 1 2 3 4 और यहाँ आप लोग नाप के बनाइएगा, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी तरफ से 1 2 3 गुण दिया होगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। नाप कर बनाना है, ठीक है ना। हो गया। अब हम x = 0 है, पहला बिंदु पर चल रहे हैं। x = 0 है यानी कि इस पर है, ठीक है। तो y का मान कितना है? 2.5 है। 2 पर चल रहे हैं, 1 2 यानी कि 5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 2.5, ठीक है। यहाँ पर होगा यानी कि मान लेते हैं यहाँ बिंदु ये हो गया। तो जिसका निर्देशांक क्या है हमारा? 0 का मान 2.5, ठीक है। यह बिंदु हो गया। b के लिए यदि x का मान 5 है, 1 2 3 4 मान लेते हैं और आगे चलते हैं यहाँ तक 5 तक, ठीक है ना। x का मान 5 है, यहाँ पर मान लेते हैं 5 का मान कितना होगा? 0। बहुत सही, क्योंकि y पर 0 x पर 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस दूरिया को मिला देंगे। देखो अब इस दूरिया को हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। अच्छे से मिलाएंगे तभी आपका समीकरण बनेगा। यह मेरा ए बिंदु था, यह मेरा क्या हो जाएगा? बी बिंदु। अब हम लोग चलते हैं, x = 0 होता है, ठीक है। x = 0 तो y = 2, x = 0 तो y = 2 यानी कि इस पर मान लेते हैं c बिंदु यहाँ पर मिल गया, ठीक है। c बिंदु यहाँ पर मिल गया, जिसका निर्देशांक क्या है आपका? c बिंदु का निर्देशांक 0 का मान 2, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि अभी यह मिट जाता है। दूसरा हमारा 4 का मान 0 है, 4 का मान 0 है। यह 12 में पूछता है, 10 का सवाल है लेकिन 12 में भी पूछता है, लेकिन छायांकित भाग कर देता है, उतना ही छायांकित भाग कर देता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12 में चलोगे तो 12 की तरह से बताएंगे। यह 4 हो गया, x का मान 4, तो x के मान 4 यहाँ पे, यह 5 हुआ। अरे मान 1 2 3 4 5 यहाँ पर है 1 2
3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4 ऐसे मतलब लिख लिया करो, सही रहेगा। 4 0, तो बिंदु आपका रहेगा यहीं पे, यह y पे 0 x पे 4, यानी कि यह मिल गया हमारा d बिंदु, यह मिल गया हमारा d बिंदु। तब c और d को मिलाएंगे, इस बार क्या करेंगे, c और d को मिलाएंगे, c और d को मिलाएंगे और बताओगे कहीं आपको दिक्कत है क्या? नहीं, टीका है लिखा, दोनों लिखा समांतर है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए कोई हल नहीं है, कोई हल के लिए आपका क्या होता है कंडीशन, A1 अपान में A2 डज नॉट, कोई हल नहीं है, सॉरी, क्या होता है बराबर B1 अपान B2 डज नॉट C1 अपान में C2। मान रखोगे तो 2 बराबर आएगा, 1 बराबर नहीं आएगा, रख के देख सकते हो। 2/3, ये भी आपका 2/3। अरे अंकिए कर लोगे इसका 2 और 3, 2/3, ठीक है, और इसका 4/6 डज नॉट 10/12, काटोगे 2/3 इक्वल में 2/3 डज नॉट 5/6। बताओगे समांतर है कि नहीं है? तो यह रेखा को किसका, यह रेखा, एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं, यह जो रेखा है किस रेखा के लिए समीकरण है, ये भी समांतर, सॉरी हमारी बात को ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हैं, यह जो रेखा है ए बी जो रेखा है किस रेखा के लिए समीकरण है, किस समीकरण, 2x + 4y = 10, यह इसके लिए है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, 3x + 6y = 12, यह इसके लिए है, ठीक है। रब करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही लिखना है, और इसका रचना भी लिखना है। इसका रचना नहीं होगा, दो के देखें, दो हम देखें, बस ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रेखीय समीकरण इतना क्या आपका कोई हल नहीं है, बस हो गया, ऐसे करके ऐसे दिखाना था, ऐसे 4 नंबर पक्के। अब समझ, अब बताओ कि अब आएगा ऐसा क्वेश्चन तो लगा लोगे, अब बताएंगे भी नहीं, ठीक है ना। रब करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बताने में समय लगेगा। तो यह बता दोगे कि कितना समय हुआ, 37 मिनट, 37 बस 38, 1 घंटा चलिए दो, हमको लगा है कि हो गया क्या समय। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन को बताएंगे तो कोण ए का जो मान दिया है 105 अंश, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको काफी बताएंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। इस जो कोण ए दिया है 105 अंश, 105 अंश, इसको हटा देते हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। किसी मान लेते हैं कोण बी का मान है 45 अंश, खाली कोण बी के लिए लेके चलते हैं, ए को भूल जाओ, कोण ए आपका 105 दिया है, सही है, क्या कर रहे हैं, यानी कि कोण ए को नहीं 105 डिग्री बना रहे हैं, इसके लिए आपको काफी बनाएंगे तभी आपको समझ में ज्यादा आएगा, इस पर नहीं समझ में आएगा। तो खाली ओनली कोण बी को लेकर चले हैं, कोण बी का मान आपका 60 भी हो सकता है, ठीक है। अधिकांश जो पेपर में पूछता है 60 ही अंश पे पूछता है, बी कोण जो है आपका 60 अंश का है, तो बताइए कि यह त्रिभुज समरूप दिखाना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिया है एक त्रिभुज ABC खींचिए, क्या रहा, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC मान लेते हैं, यह हमारा क्या हो गया, B हो गया, यह मेरा क्या हो गया, C हो गया। जो BC बिंदु है, जो BC है वह हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेमी है, ठीक है, हो गया। अगला को क्या कर रहा है, कोण बी जो है हमारा 45 अंश है, 45 के जगह पे 60 भी हो सकता है, क्या बोले हैं, 45 के जगह पे कोई भी कोण हो सकता है, ठीक है, एक कोण कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज की रचना कीजिए। अब ABC में एक ऐसा त्रिभुज की रचना करना है कि जो त्रिभुज ABC
कि संगत भुजाएं जो दिया है 4/3। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बिंदु जो है आपका यही है। अब हम 4/5 गुनी है, पकड़ो इसको। हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण आपका जो है आपका यह कोण भी हमारा 45 अंश से हो या 60 अंश हो। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं, क्या दिया है 4/3। इसको पटरी और प्रकार की सहायता से, बार बार बोल रहे हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना। सही है। यह मान लेते हैं कोण। ठीक है, मैक्सिमम मान लेते हैं यह 45 अंश का है वो या 60 अंश का हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको नाप के बनाइएगा कि कोण भी जो है हमारा 60 अंश है। मान लेते हैं 60 अंश है। 45 दिया है, 60 मान लो या 45 लिख लो। हम बस समझा रहे हैं ना, बस बताएं कि यह इतना होगा। मान लो मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कॉपी पे सही लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब दिया है 4/5। ठीक है, 4/3 दिया है। ठीक है ना। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में संगत त्रिभुज का, यानी कि समरूप त्रिभुज दिखाना है। त्रिभुज ABC में हमें त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज दिखाना है, यानी कि इसी के प्रकार से एक और त्रिभुज का रचना करना है जो 4/3 गुनी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 से एक न्यून कोण की रचना करते हैं। 20 से एक न्यून कोण की रचना करते हैं, यानी कि लग रहा है कुछ पढ़े हो, जो पढ़ाए हैं पढ़े हो, बस हो गया। न्यून कोण की रचना करते हैं। वहां पे अनुपात था आपका 4 संबंधित 3 में था, तो हम लोग क्या करते थे, इनको जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, जो सबसे बड़ा होगा, हर हो या अंश हो, क्या बोले हैं, हर हो या अंश हो, उतना ही खंड करेंगे। जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा हर या अंश में सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो 4 भागों में बांटेंगे। बी को, यानी कि बी को एक केंद्र मानकर एक हम चाप काटेंगे समान दूरी का। ठीक है, समान दूरी का ऐसे चाप काट लिए। ठीक है, 4 खंडों में। यह हमारा B1 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा B2 हो जाएगा। वहां पर ये यहाँ पर रखे थे, ठीक है ना, तो A1 A2 लिखे थे, यहाँ पर B1 B2, यह B3 हो जाएगा, यह मेरा B4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर जो हर वाला है, हमेशा हर वाले को, नोट में अभी लिखवा रहे हैं, हमेशा हर वाले को ही C से मिलाते हैं। हमेशा हर वाले को ही C से मिलाते हैं। क्या बोले हैं, हर वाले को। यदि यहाँ पर देखो, यह क्वेश्चन हमारा है। यदि हमारा क्या हो जाता है, 3/4 हो जाता है। यदि यही हमारा 3/4 हो जाता है, तभी भी हम लोग क्या करेंगे, 4 ही खंड करेंगे। लेकिन हर वाले को B से मिलाएंगे, यहाँ से तब B को मिलाते हैं C को। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर में क्या है आपका 3 है ना। दोनों चित्र अभी बना रहे हैं, दोनों चित्र बनाकर बताएंगे, समय लगेगा, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम क्या बोले हैं, हर वाले को B से मिलाएंगे हमेशा। हर वाला 3 है, ठीक है ना, हम C से मिला देते हैं। सॉरी, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं। मिल गया। यह तो बाहर हो गया, B4 बाहर हो गया। तो जब हर आपका छोटा हो, ठीक है, जब हर क्या हो, छोटा हो, तो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज के बाहर बनता है। नोट में लिख लेना, ठीक है। पुनः नोट में ये भी लिख लेना, पॉइंट 1 हो गया। जब हर क्या हो आपका, बड़ा हो तो समरूप त्रिभुज के अंदर बनता है। नोट में यह लिख लेना, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, यदि याद रहेगा तो काम चल जाएगा।
तो हम क्या करें, आपका B4 तो बाहर हो गया, तो हम क्या करेंगे इसके समांतर, ठीक है। एक बात बताते हैं, यदि मान लेते हैं इसके समांतर मिलाते हो, इसके समांतर मिलाते हो तो ऐसे करके ऐसे मिला दोगे, ठीक है ना। एक नोट में सॉरी लिख गया, ऐसे हम करके मिला देते हैं, ठीक है, इसके समांतर। लेकिन थोड़ा सा मान लेते हैं मिस्टेक, बायस चानस छोटा बड़ा हो जाता है, बीच में मोटा और पतला हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र मानो ना, इसको केंद्र मानकर ऐसे चाप काट सकते हो, पहले के जैसे पुनः B4 को केंद्र मानकर ऐसे चाप काट सकते हो, ऐसे चाप काट लिए, ठीक है। इस चाप को नाप सकते हो, ठीक है, उसी तरह से इस चाप को भी माप लो। कहीं दिक्कत है नहीं। B3 को केंद्र मानकर एक चाप काटा, उस चाप की लंबाई को सेम उसी प्रकार की सहायता से चेंज नहीं करना है, एक चाप काटा, ठीक है, इसको नाप कर यहाँ पर हम लोग काट दिए, इसके समांतर इसको मिला दिए। अब इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, इधर ला देते हैं, ठीक है। यहाँ C बिंदु को हटा देते हैं, C हो गया। यहाँ जो बिंदु मिलेगा वह हमारा क्या हो जाएगा, C डैश, ठीक है। अब हमें एक और त्रिभुज की रचना करना है, तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे इसी के समांतर, ठीक है ना, इसी के समांतर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। लेकिन हमको यह पता चल रहा है कि कहीं बीचों में मोटा है, कहीं बीचों में पतला है, तो हम लोग क्या करेंगे, C को केंद्र मानकर ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है, C डैश को केंद्र मानकर ऐसे चाप काटेंगे, और इस चापवा के लंबाई को नाप लेंगे, तो जहां कटेगा उसको उसके समांतर मिला देंगे, ठीक है। और इस वाले रेखा को हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले रेखा को क्या करेंगे, अब हम मिला देंगे, इस वाले रेखा को ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। जो यहाँ कटा, यहाँ का कटा, ये डैश। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है, क्या है, समरूप का यही ना कंडीशन होता है, ऐसे ही ना बनता है समरूप का कंडीशन। समरूप है B है, A डैश C डैश B A डैश C डैश। त्रिभुज ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज B A डैश C डैश के, कर सकते हो। लेकिन रचना में कहाँ लिखना पड़ेगा, रचना में लिख लोगे, एक बार बोल दे रहे हैं, ठीक है, सुन लो अच्छे से। क्या करना है, सर्वप्रथम BC एक रेखा खींचा जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया। B को केंद्र मानकर पहले यह मत लिखो, पहला पॉइंट में लिखो, सर्वप्रथम BC एक रेखा खींचा जो 7 सेंटीमीटर का है, B को केंद्र मानकर 60 का कोण बनाएगा, ठीक है, 60 अंश का कोण बनाकर हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज ABC की रचना किया। कोण B को हम लोग 60 अंश का कोण बनाया, जो त्रिभुज ABC बनता है, हो जाएगा। उसके बाद से B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किया, जिसको A1 B1 B2 B3 B4 पर काटता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद से समांतर खींच देंगे, ठीक है, 2-3 लाइन इसमें लिख लेना, हो जाएगा। अब कब त्रिभुज के बाहर बनेगा, इसको अभी जांच कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रख कर देते हैं, कितने को रफ करते हैं, इसी चित्र से बनाए कि अलग से बनाए, इसी चित्र को बनाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इस वाले डायग्राम को रफ करते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ तक रफ कर देते हैं, समझना है बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ये मान लेते हैं C हो गया, इसको नाप को बना लो, हो गया। E1
मान लीजिए यह हाफ काटा था, यह हाफ काटा था, यह आपका क्या है 3/4 है, गुनी है। वह बताए थे 4/3, यह 3/4 है। आज के बाद इसको नहीं बताएंगे, भले समय लग रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको अच्छे समझ लो। और यह कभी भी बाँव नहीं जाता है, एकदम रामबाण है यह, ठीक है ना, रामबाण है। तो हम क्या बोले हैं, हर को हमेशा सी से मिला देते हैं, हमेशा। यहाँ पर सी रखे हैं तो सी से, नहीं तो आपका ए होगा तो ए से, कुछ भी होगा। हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को इस वाले से मिला देंगे, सबसे लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, ऐसे करके इसको मिला देते हैं, मिल गया। अब हमारा हर बड़ा है, हर बड़ा है, त्रिभुज के अंदर बनेगा, हर बड़ा है, त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो हम लोग कहाँ पर बनेगा, B3 पर। 3 है आपका, यहाँ से केंद्र मानकर एक चाप काटा, पुनः B3 को केंद्र मानकर एक चाप काटा, ठीक है। इस चाप की लंबाई को नाप लिया, पुनः इस चाप की लंबाई को नाप लिया, ठीक है। उसके बाद से इसके समांतर B4C के समांतर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। हो रहा क्या, चापवा गलत कट गया है, तो आप रेखा ऐसे मान लेते हैं, ऐसे 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 बना देते हैं, बिना चाप के ही हो जाएगा ना, ऐसे कर देते हैं। अरे हाथ से कर रहे हैं, छोटा बड़ा हो जा रहा है, ऐसे चाप काटेंगे और ऐसे मिला देंगे। चाप की लंबाई जो होगा हमारा समान हो गया। उसके बाद से इसको केंद्र मानकर एक चाप काटा, इसको केंद्र मानकर एक चाप काटा, पुनः इसको केंद्र मानकर एक चाप काटा। इसके समांतर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इसके समांतर ऐसे हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। जो चाप काटा, चाप की लंबाई छोटा है, समझ रहे हो, छोटा है, ये छोटा समझ समझना। लेकिन यहाँ आप जब चाप काटेंगे तो यह आपका बराबर होगा, यह हमारा A' हो जाएगा और यह हमारा C' हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है BA', C' है, भाषा वही, भाषा वही। अब बताओगे समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ, अब कहीं दिक्कत होगा इसमें, अब आएगा तो आप लोग से लगवाएंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी समय है ना, देखोगे समय है अभी, अभी 50 मिनट हुआ, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दोगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, समय लग रहा है बताने में। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो दिया है 10 35 अंश इंटू 10 40 अंश इंटू 10 45 अंश इंटू 10 50 अंश और 10 55 अंश, ठीक है, इक्वल में 1। इसको चेंज करेंगे यह मिल जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करेंगे यह मिल जाएगा। यह 10 सॉरी काट आपका होगा 55 अंश, काट 55 अंश और यह काट 50 अंश, यानी कि दोनों ऊपर नीचे होकर कट जाएगा। 10 45 अंश हो जाएगा, 1 आएगा। अरे 1 आएगा, सीख करना है। लेकिन यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन देख सकते हो, यह 2 नंबर में दिया है, 4 नंबर में इसको देता है। 4 नंबर में कि 2 नंबर में भाषा पूछता है, ठीक है ना। दिया है त्रिभुज ABC, ABC में सिद्ध कीजिए कि, यानी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि 10 B + C बाई में 2 इक्वल में काट A बाई में 2। ध्यान से देखिएगा, कई तरीके से बताएंगे, कई क्वेश्चन इसमें आएगा। यही क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग तो पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना। इतना दिया है, सिद्ध करना है। दिया है आपका कंडीशन त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B, ठीक है, कोण B प्लस कोण C इक्वल में 180 अंश, या A प्लस B प्लस C बराबर में 180 अंश। बताओ यहाँ तक हो गया। इधर क्या है आपका,
इसका 10 को छोड़ो अभी, 2 को छोड़ो, इधर क्या है बी प्लस सी, b प्लस सी है, b प्लस सी को इधर आने देते हैं, b प्लस सी को इधर आने देते हैं, 180 माइनस ए हो जाएगा। हाँ अब आपका क्या है नीचे 2, इधर भी 2 है, हाँ प्रत्येक पद में 2 से भाग करने पर कहीं से लिख नहीं रहे हैं, अपने लगे से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक पद में 2 से भाग कर देता, प्रत्येक पद में 2 से भाग, भाग, प्रत्येक पद में 2 से भाग करेंगे तो b बटे 2 प्लस c बटे 2 इक्वल में 180 बटे में 2 माइनस a बटे में 2 हो जाएगा। यानी कि यह हर बराबर है तो b प्लस c बटे में 2 हर बराबर है, यह हमारा हो जाएगा 90 माइनस a बटे में 2 हो गया, यह हो गया। अब देखो इधर वाला नहीं, इधर वाला क्या लाना है 10 लाना है, तो क्या करेंगे दोनों पक्ष में 10 लेने पर कहीं से अपने पास नहीं लिख रहे हैं, या जो दिया है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, दोनों पक्षों में 10 लेने पर क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में 10, ठीक है 10 लेने पर, जब 10 लेंगे तो आपका 10 b प्लस सी बटे में 2 इक्वल में 10 90 माइनस a बाई में 2 ना हो जाएगा। इधर तो अब चेंज नहीं होगा क्योंकि यह दाया पक्ष हमारा आ गया है, बाया पक्ष आ गया है, दाया पक्ष लाना है। 10 90 माइनस थीटा काट थीटा, थीटा का क्या है, थीटा का क्या है, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पूरी हो गया, इसके साथ लोगे फटाक से ना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है बस समझा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यही है और मान लेते हैं इधर 10 a प्लस सी बटे में 2 इक्वल में काट b बटे में 2 सिद्ध करना है, तब क्या करेंगे हम यहीं पे देखो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है आपका a प्लस सी है, क्वेश्चन का हमको ले चलेगा और हम अपने मन से नहीं चलेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर b प्लस सी था तो b प्लस सी को रहने दी है, यहाँ पर a प्लस सी है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे b को नहीं a को रहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका b, ठीक है 2 से भाग लगाएंगे प्रत्येक पद में, अब 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो गया a और यहाँ पर हो गया b, ठीक है यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया b ना, हाँ दोनों पक्ष में 10 लेने पर वही कंडीशन, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्वेश्चन और क्या बन सकता है, इतना हो गया ना, इधर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हम अंतराल पेपर भी कर रहे हैं और पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं है यह क्वेश्चन आएगा, इससे संबंधित और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ये भी आ सकता है, और क्या आ सकता है ये भी आ सकता है, आपका दिया होगा काश a प्लस b बट्टे में 2 इक्वल में सेक हम लोग क्या लिखेंगे सेक c बट्टे में 2, ये भी तो लिख सकते हैं, हो जाएगा कैसे होगा, पुनः त्रिभुज ABC का यानी a प्लस b प्लस c इक्वल में, पहला जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से समझो, ठीक है उसके बाद से भाषा नहीं लिखवा रहे हैं, सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहे हैं 180 अंश, ठीक है b प्लस c इधर रहेगा, a प्लस b इधर रहेगा इक्वल में 180 माइनस c, ठीक है प्रत्येक पद में भाग करेंगे किससे 2 से, लेकिन दिखाएंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि पहला क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि a प्लस b बट्टे में 2 इक्वल में यहाँ हो जाएगा 90, यह माइनस c बाई में 2,
दोनों पक्षों में काश लेंगे। काश क्यों लेंगे? काश इसके लिए हाँ। यही पद है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाया पक्ष ऊपर स्थित है, दोनों पक्षों में काश लेंगे। तो काश लेंगे, काश ए प्लस बी बटे में 2 इक्वल में हो जाएगा आपका काश 90 माइनस सी बटे में 2। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा सेक 90 माइनस सी बटे में 2। हो गया, सॉरी गलती हो गया हमसे। क्या हो जाएगा हमारा सेक सी बटे में 2 या काश ए प्लस बी बटे में 2। जो सी करना था वो आ गया। आ गया। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? साइन। क्वेश्चन अब क्या बन सकता है? साइन वाला बन सकता है, साइन वाला लगा नहीं सकते हो। साइन ए प्लस, यही क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी बटे में 2 और इधर आएगा कोसेक सी बटे में 2 लगा लो। सिंपल नहीं, सब साइन लेना है। लेकिन एक क्वेश्चन और बन सकता है। बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा उसको छोड़ो, यानी कि अंक इधर उधर कर सकते हो, ए बी को इधर उधर कर सकते हो, जो दिया मानते जो सिद्ध करना रहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है उस पर ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, मान लेते हैं काश के ही पद में काश ए प्लस बी इक्वल में सेक क्या है आपका बी सी। हाँ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन नहीं भाग नहीं करना है, वहां भाग नहीं करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में 180 अंश, यानी कि ए प्लस बी इक्वल में 180 माइनस सी। 180 माइनस सी यह हमारा काश ही रहेगा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन और बन सकता है। यह हमारा सिद्ध करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, काश लेंगे। तो काश ए प्लस बी इक्वल में एक हो जाएगा, काश लिए हैं तो यहाँ पर काश 180 माइनस सी। ठीक है, तो काश हो जाएगा काश ए प्लस बी इक्वल में काश सी। एक मिनट, अब देखो काश 180 माइनस थीटा काश ए थीटा, काश और काश यानी कि 180 और 360 ही कभी भी चेंज नहीं होता है। 180 और 360 कभी चेंज नहीं होगा। काश रहेगा तो काश, साइन रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो टेन। ठीक है ना, लेकिन यह देखेंगे यह किस चतुर्थांश में है। यह देखेंगे यह किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं। क्या बोले हैं, साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस है। लेकिन यहाँ क्या है, काश है, तो यह हमारा माइनस काश सी होगा, माइनस काश सी होगा। लेकिन जहां तक हमें उम्मीद है यह नहीं पूछेगा, लेकिन हम क्वेश्चन बनाना चाहे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और आप कहते हैं क्या 2 क्वेश्चन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? देखोगे समय है कि नहीं? ये 1 घंटा 3 मिनट हो गया। 1 घंटा हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखोगे मोबाइल में स्पेस खाली है कि नहीं खाली है? 0.3 GB स्पेस खाली है, यानी कि खाली नहीं है। चलिए, यह जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, यह माध्य ज्ञात करना था। माध्य दिया है, या आपका मान ज्ञात करना है, बता दिए हैं। ठीक है ना, बता दिए हैं, लगा लीजिएगा। ठीक है, बता दिए हैं, लगा लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 5वां पे, यानी कि 5 से कल पढ़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। चलिए कल पढ़ेंगे इसको। हम तो पढ़ा ही देते, लेकिन मान लेते हैं फोन में स्पेस नहीं खाली है, भर चुका है। ठीक है ना, तो 1 से 1 घंटा 10 मिनट के आस ही बात बन पाता है वीडियो, तो हमको खुद मतलब दिक्कत होता है। हम सोचते हैं कि लगभग 2 घंटा पढ़ा दें, जल्दी आपका खत्म हो जाए, क्योंकि पेपर आया हुआ है। तो फोन में स्पेस न खाली होने की वजह से दिक्कत होता है। चलिए 5-6 कल देख लेंगे, 5-6 कल देख लेंगे, 7-8 उसके 2 लेक्चर में ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से सेट 1 से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से।
ठीक है ना, इसको पकड़ो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद साथियों।